गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। बेटा जल्दी से बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग प्रभात, गुड इवनिंग। और शुरू करते हैं फिर अपना सेशन। बिल्कुल अनूप, मैं बहुत बढ़िया भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनूप भाई, बेटा ये टीम बताएगी शशिकांत, वो अपने आप अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज हमारा बुद्धिज्म हम खत्म कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म में बुद्धिज्म की शाखाएं, यानी बौद्ध धर्म की शाखाएं, ब्रांचेस। और लास्ट में इनका लिटरेचर यानी इनका साहित्य, और उसके बेसिस पे हम सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। वैदिक पीरियड वगैरह सब कवर करेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक है, सब कुछ होगा। वैभव कोई बात नहीं बच्चे, जहां से ज्वाइन किया वहां से शुरू करो और पिछले वाले लेक्चर्स देखते रहना। ठीक है, तो वो पेस कनेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी। और रिजल्ट टीम अपने आप डिक्लेयर कर देगी, टीचर से पूछने की जरूरत नहीं होती भाई। ठीक है, वो टीम का काम है, टीम अपने आप कर देती है, डोंट वरी। बाकी आज का जो हमारा सेशन है, बाकी क्वेश्चंस मैंने बढ़िया दिए थे, तुम लोगों ने कर भी लिए होंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन छोड़े होंगे अदरवाइज, वरना तो सारे बढ़िया थे। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट को डिस्कस करेंगे कल। पहले आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, कल टेस्ट का डिस्कशन होगा। आज शायद तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा, कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, कल भी तो क्लास है अपनी। एक क्लास मिस हो गई थी तो वो कल होगी हमारी। ठीक है, चलो बेटा, देखो कंटेंट के साथ चलेगा तो हल्का सा तो स्लो चलेगा। अब सीधे सीधे क्वेश्चन में ले जाएंगे तो फिर फायदा कुछ है नहीं, है ना। हल्का सा तो कंटेंट रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना बेटा। चलो, प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्डेड सेशन देखना, एक बार मिल जाएंगे ऐप पर। ठीक है, चलो बेटा। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, गुस्सा क्यों करेगा टीचर। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है स्लो चल रहा है तो उसका पीछे रीजन है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे आपको कंटेंट देना पड़ेगा हमें। ठीक है, अदरवाइज आप ही लोग बोलोगे सर ये क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया, तो वो भी तो दिक्कत है फिर। चलो, बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम करवाने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस जो दूसरे एग्जाम्स में भी आए हुए हैं सेम टॉपिक से। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो तुम्हारे डेडिकेटेडली चलेंगे, टेंशन ना लो। बिल्कुल दिख जाएगा, दिख जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने जो काउंसिल्स वाला टॉपिक किया था, जिसमें 4 काउंसिल्स हुई थी, बौद्ध संगीतियां हुई थी, है ना। बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 काउंसिल्स कब कब हुई, किस किस के टाइम में हुई, कहां हुई, है ना। और उसके बाद उस टाइम पे रूलर कौन था, उसके बाद वो उसमें डिसीजन क्या लिया गया, हम सब वो कवर कर चुके हैं कल। मुझे बस ये बता दो, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये शायद हमने कल भी ट्राई कर लिया था, एक बार फिर से बता दो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी। जल्दी बताओ, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सभी लोग, और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही जवाब, कश्मीर। तो कश्मीर में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और मैंने तुम्हें बताया था कश्मीर में हुई थी 72 एडी में। 72 एडी में हुई थी। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि ये इस टाइम पर जो चेयरमैन था, चेयरमैन था नहीं थे। ठीक है, दोनों को एक साथ ही लिखा जाता है। तो चेयरमैन जो है वो था नहीं थे। हालांकि एक को कहा जाता है कि वो असिस्ट कर रहे थे, पर नाम दोनों के लिखे जाएंगे। तो चेयरमैन में एक नाम तो हो जाएगा वासुमित्र, जो कि मेन आदमी है। वासुमित्र मेन आदमी है। तो याद रखना कि 72 एडी में कश्मीर में जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, चौथी बौद्ध संगीति हुई, उसमें चेयरमैन वासुमित्र थे। पर जो वाइस चेयरमैन थे, जो उपाध्यक्ष थे, या ये कहो कि चेयरमैन को सपोर्ट करने वाले इंसान थे, वो थे अश्वघोष, है ना भाई, अश्वघोष। अब देखो भाई, तो ये हो गया चेयरमैन जो है, ये वाले असिस्ट कर रहे हैं, तो इन्हें असिस्टेंट बोल देते हैं, सहायक। ठीक है,
और ध्यान से देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये किसके टाइम पे हुआ था, रूलर कौन था इस टाइम पे, शासक कौन था बच्चों, शासक कौन था, शासक था कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का, कुषाण डायनेस्टी का, कुषाण वंश का, कुषाण डायनेस्टी का कनिष्क। आप सब ने इसका नाम तो सुना ही है, पढ़ा भी होगा इसको, है ना, कनिष्क। चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और दूसरी चीज यहां पे देखो, यहां पे हुआ क्या था, मैंने तुम्हें बताया था कि सेकंड काउंसिल में जो बौद्ध धर्म दो दो धाराओं में बट गया था, दो शाखाओं में बट गया था, उन दो धाराओं के नाम यहां पर चेंज हुए। मैंने बताया था कि महासांघिक जो है, महासांघिक जो है वो तो कन्वर्ट हो गए महायान में, है ना, उन्होंने अपना नाम रख लिया महायान। तो महासांघिक तो कन्वर्ट होके बच्चों हो गए महायान। और जो जो दूसरी ब्रांच थी स्थविरवादी, स्थविरवादी कहलाए हीनयान, हीनयान, है ना बच्चों, हीनयान। अच्छा मुझे बस एक चीज बता दो, ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट है सबको क्लियरली विजिबल है, यस और नो, फॉन्ट क्लियरली विजिबल है, यस और नो, जल्दी से बता दो भाई, इतना बड़ा ठीक है या फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है, जल्दी बता दो। क्लियरली विजिबल है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बेटा। तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हमें पता चल गई। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है, आज का जो कंटेंट है, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी हल्का सा बड़ा कर देता हूं। देखो आज है हमारे पास बौद्ध धर्म की शाखाएं, बौद्ध धर्म की शाखाएं, यानी ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। फटाफट से देखो इनके डिफरेंसेस, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। तो बेटा आज के टाइम में बुद्धिज्म जो है वो तीन तरह का है, तीन टाइप है, तीन ब्रांचेस हैं, तीन शाखाएं हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अमित रिवीजन का टाइम बचेगा लास्ट में तो मैं कर दूंगा भाई, पर अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें ये खत्म करना है आज किसी भी हाल में, है ना। और रिवीजन ससुरो तुम खुद करके आया करो, रिवीजन ही करवाते रहेंगे तो फिर कैसे होगा सिलेबस आगे। तो देखो ध्यान से, बौद्ध धर्म की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म, तीन शाखाएं हैं, तीन ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच है हीनयान, सबसे पहली ब्रांच हीनयान। फिर उसके बाद है महायान, ये दूसरी ब्रांच है, दूसरी शाखा है महायान, महायान। मैं तीनों में डिफरेंस बताऊंगा अभी। और एक बिल्कुल ही अलग है, उसका नाम है वज्रयान, वज्रयान। तो बौद्ध धर्म तीन शाखाओं के रूप में पाया जाता है, हीनयान, महायान और वज्रयान, हीनयान, महायान और वज्रयान। अब इन तीनों के बारे में देखो, ध्यान से देखो। ये जो हीनयान है ये बच्चों पाए जाते हैं भारत में, सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं ये। हीनयान शाखा जो है इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया। वही महायान भारत एवं भारत के बाहर, भारत एवं भारत के बाहर, ठीक है भाई, भारत एवं भारत के बाहर, ठीक है भाई। उसके बाद वज्रयान, देखो भाई ध्यान से, उसके बाद वज्रयान, वज्रयान तो तुम्हें भारत के अंदर बंगाल बिहार में मिल जाएंगे भाई, बंगाल एवं बिहार में, बंगाल एवं बिहार में। एक बात बताओ भाई, तुम लोगों को पीछे से म्यूजिक का बैकग्राउंड आ रहा है क्या कुछ? तीसरा हम बताएं बाबू, टेंशन नहीं ले भाई। इधर पीछे ना गाने चल रहे हैं, कुछ शिवरात्रि वगैरह का कुछ सीन है क्या, पता नहीं। अभी ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो।
तो बंगाल एवं बिहार, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सावन का महीना है इसीलिए। तो ये देखो भाई, हाँ बेटा टेस्ट रिजल्ट टीम डिक्लेयर कर देगी, मैसेज मत करो, कोई फायदा नहीं है। टीम अपने आप डिक्लेयर करती है, वो टीम का काम है, टीचर का काम है टेस्ट का पेपर बनवाना। चलो देखो, मैं तीनों का मतलब बताता हूं, तीनों के डिफरेंसेस बताता हूं। हीनयान, महायान, वज्रयान, ये तीन तरह के बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, यानी बौद्ध धर्म को तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हीनयान वो ब्रांच है बौद्ध धर्म की, ध्यान से देखो, बुद्धिज्म की वो ब्रांच जो सबसे पुरानी है। मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी यानी ओल्डेस्ट ब्रांच, ठीक है, ओल्डेस्ट ब्रांच, सबसे पुरानी ब्रांच। उसके बाद देखो भाई, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ब्रांच, और ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में बिलीव करते हैं पूरी तरह से। ध्यान से देखो भाई, चलो बहुत बढ़िया, देखो भाई ध्यान से, तो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ब्रांच। उसके बाद हमारे पास है यहां पर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाले। बुद्ध भगवान ने जो 4 शिक्षाएं दी थी ना, 4 नोबल ट्रुथ्स, तो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाले, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाले। उसके बाद देखो तीसरा, इनका मानना है कि भाई कर्म में विश्वास रखो, कर्म में विश्वास, ठीक है, अपने कर्म अच्छे रखो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कर्म में विश्वास। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो भाई ध्यान से, एक तो सबसे पुरानी हो गई, फिर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं लोग, कर्म में विश्वास है, और आइडल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है। ध्यान से देखो, मूर्ति पूजा का खंडन, इनके हिसाब से मूर्ति पूजा होनी ही नहीं चाहिए, मूर्ति पूजा का खंडन। ठीक है भाई, तो सबसे पुरानी है, बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाले लोग, कर्म में इनका विश्वास है, और मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। भाई ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, मूर्ति पूजा मतलब आइडल वर्शिप, मूर्तियों को नहीं पूजते, और डेस्टिनी में इनका कोई बिलीफ नहीं, किस्मत में इनका कोई भरोसा नहीं। ये बोल रहे हैं कि भाई कर्म जो है अपने ठीक रखो, कर्म ठीक होंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा, तो डेस्टिनी में इनका बिलीफ नहीं है। ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को फॉलो करते हैं, ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते हैं बुद्ध की। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक ब्रांच। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये तो एक ब्रांच हो गई। अब इनके उल्टी है ये महायान, सबसे पुरानी के बाद ये आई थोड़ी सी नई, ये थोड़ा टाइम के साथ अपने आप को चेंज किया इन्होंने। मैंने बताया था ना, महासांघिकों ने अपने आप को थोड़ा चेंज किया, बुद्ध के जमाने की कुछ रिचुअल्स को, कुछ प्रथाओं को छोड़ा, तो ये थोड़े से मॉडर्न है। अब ये मॉडर्न है तो कितने मॉडर्न हो गए, ध्यान से देखो, ये कितने मॉडर्न हो गए, इसे हम बोल सकते हैं कि भाई ये थोड़े नए जमाने के बुद्धिस्ट हैं, थोड़े नए जमाने के बुद्धिस्ट हैं ये तो, है ना भाई, महायान लोग थोड़े नए जमाने के बुद्धिस्ट। दूसरी बात, बुद्ध की शिक्षाओं को मानते तो हैं पर पालन नहीं करते। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बुद्ध की शिक्षाओं को मानते तो हैं, शिक्षाओं को मानते हैं पर पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, शिक्षाओं को मानते हैं पर पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। ठीक है बच्चों, क्योंकि बुद्ध ने क्या बोला, बुद्ध ने बोला भैया तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो, बुद्ध ने बोला तपस्या करनी पड़ेगी। इनको लग रहा है तपस्या वपस्या अपने बस की बात नहीं है भाई, अपने को ऐसे मोक्ष चाहिए ही नहीं। ठीक है, इन्होंने शॉर्टकट ढूंढ लिया, बोला तपस्या वगैरह में कुछ नहीं लगा, ऐसा करते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाते हैं और उसी के सामने जपते हैं। ठीक है, हे भगवान हमें मोक्ष दे दो, हे भगवान हमें मोक्ष दे दो, हे भगवान हमें मोक्ष दे दो, ऐसे करेंगे हम। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो
आइडल वर्शिप करते हैं, ये आइडल वर्शिपर हैं, बिल्कुल आइडल वर्शिपर, मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। ठीक है भाई, मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, मतलब थोड़े से आलसी हैं ये, है ना, कठिन चीज करने के लिए तैयार नहीं है ये, बिल्कुल। ठीक है, तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग। और अब जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भाई एक बात बताओ, मूर्ति पूजा करने वाले लोग जो हैं कर्म में विश्वास रखेंगे? उनका तो यही है ना, भगवान है अपने साथ, तो भगवान बुद्ध हैं, पूजा पाठ करते रहो, सब वही ठीक करेंगे। तो फिर आदमी कर्म क्यों करेगा जब भगवान बुद्ध को ही करना है सब कुछ, तो है ना भाई। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर ये कर्म में विश्वास नहीं रखते, कर्म में विश्वास नहीं है, भगवान में ज्यादा विश्वास है। और भगवान बुद्ध कहते कहते मर गए कि ससुरो मूर्ति पूजा मत करना, खुद उन्होंने मना किया मूर्ति पूजा मत करना, उन्हीं की मूर्ति बना के उन्हीं को पूजने लग गए। तो कर्म में विश्वास नहीं है। भगवान बुद्ध कहते कहते चले गए कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी, ये मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक बेटा टेस्ट का रिजल्ट टीम डिक्लेयर करेगी, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल, बुद्ध खुद एक इंसान थे, बुद्ध को ही भगवान बना दिया। अब तुम देखो, तो इनके तो उलट हैं ये सबसे बढ़िया, ये इनसे थोड़े बस नीचे चले गए, वो बिल्कुल ही नीचे चले गए। बंगाल बिहार में जो बुद्धिस्ट पाए जाते हैं भाई लोग, इनके हिसाब से क्या कहना है, वज्रयान लोग ये बोलते हैं कि कोई भगवान बुद्ध की टीचिंग्स मत मानो, कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति बना के मत पूजो, जादू टोना करो, बस मौज में आ जाओगे जिंदगी में, जादू टोना करो और मोक्ष ले लो, हम दिलवाएंगे तुम्हें मोक्ष। पता ना कैसे दिलवाएंगे, गुड़िया में सुई चुबो के, समझ रहे भाई, गुड़िया में सुई चुबो के ये जादू टोना करवा के तुम्हें मोक्ष दिलवाएंगे। बिल्कुल, तो याद रखो भाई, जादू टोना के जरिए, ठीक है, जादुई शक्तियों के जरिए ये दिलवाएंगे मोक्ष। पता नहीं कौन सा मोक्ष दिलवा देंगे भाई, पता नहीं, जादुई शक्तियों द्वारा, मैजिकल पावर्स, जादुई शक्तियों द्वारा मोक्ष। ठीक है भाई, मैजिकल पावर्स के द्वारा मोक्ष। रविकांत कोई बात नहीं बेटा, वहीं आसपास ही कहीं मिलेंगे ये लोग भी, ठीक है, बिल्कुल। चलो देखो भाई, यहां पर ये हो गया हमारा हीनयान, महायान, वज्रयान, ये तीनों ब्रांचेस हो गई बेटा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और अब इसके बेसिस पे सवाल अटेम्प्ट करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो और सवाल अटेम्प्ट करते हैं। हीनयान, महायान, वज्रयान, तो सबसे बढ़िया और सबसे पुराने हीनयान, जो भगवान बुद्ध के रिचुअल्स को आज तक फॉलो कर रहे हैं, पर ये कम होते जा रहे हैं, अब ये कम होते जा रहे हैं। महायान ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं भारत में भी। चलो भाई ध्यान से देखो। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं होता है, ओके ओके, कोई बात नहीं, 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 स्क्रीनशॉट नहीं है तो टेंशन ना लो, कोई टेंशन ना, वैसे भी पीडीएफ तो आनी है। चलो भाई, ये अब तुम देखो ये क्वेश्चन, मैं जब यहां बोल रहा हूं कि भारत एवं भारत के बाहर, तो स्पेशली पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया का मतलब हो गया म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, समझ रहे हो भाई, जापान वगैरह ये सब। तो पूर्वी एशिया, मेनली पूर्वी एशिया में, बाकी तो आपको ये श्रीलंका में भी मिल जाएंगे, ये तिब्बत में भी मिल जाएंगे, ठीक है, ये दूसरे जगहों पर भी मिल जाएंगे, पर पूर्वी एशिया में ज्यादा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, है ना, ये सब इस तरफ। चलो भाई, द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म प्राइमरीली स्प्रेड टू, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय मुख्य रूप से फैला कहां पर, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर दो बेटा। देखो जनरली भारत के बाहर है ये, तिब्बत में भी है, श्रीलंका में भी है, दक्षिण पूर्व एशिया में भी है, और पूर्वी एशिया में भी, पर मैंने बोला मेनली कहां पर है, मेनली कहां पर है, सी में, मेनली इन पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया, ठीक है,
मेनली इन ईस्ट एशिया। बहुत बढ़िया। चलो अब हमारे पास है द प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ थेरवाद बुद्धिज्म इज। प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ थेरवाद बुद्धिज्म इज, भाई थेरवाद का मतलब है हीनयान। हीनयान को ही थेरवाद बोलते हैं, महायान को नहीं बोलते, हीनयान को ही बोलते हैं थेरवाद बुद्धिज्म। तो हीनयान बुद्धिज्म का प्राइमरी टेक्स्ट क्या है? यानी हीनयान सबसे पुरानी ब्रांच है, यही आज के टाइम में इसमें ही थोड़ी ओरिजिनलिटी बची हुई है। तो मेन जो पार्ट है, मेन जो टेक्स्ट है वो कौन सा है जल्दी बताओ? ए त्रिपिटक। बहुत बढ़िया, त्रिपिटक, बहुत बढ़िया। त्रिपिटक में क्या है? 3 किताबें हैं। त्रिपिटक में 3 किताबें हैं बौद्ध धर्म की। सबसे प्राइमरी टेक्स्ट कहे जाते हैं, सबसे प्राथमिक लिटरेचर कहा जाता है ना। जैसे एक तो है बच्चों, एक तो है विनय पिटक, है ना, विनय पिटक याद है ना, विनय पिटक उपाली ने, विनय पिटक उपाली ने, भाई वी से विनय पिटक, वी से विनय पिटक, यू से उपाली, यू वी, यू के साथ वी, विनय उपाली, ठीक है। तो विनय पिटक उपाली ने। फिर सुत्त पिटक, मैंने बताया था सुत्त को सुट्टा भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, है ना। तो सुत्त पिटक, अब सुट्टा जो करते हैं ये थोड़े कांडी लोग करते हैं, सुट्टा वगैरह का जो सेवन करते हैं, तो सुत्त पिटक। तो कांडी आदमी कौन याद आ जाएगा? ठीक है भाई, आनंद, बिल्कुल। तो ये आनंद ने लिखा है। उसके बाद देखो विनय पिटक, सुत्त पिटक, उसके बाद यह अभिधम्म पिटक। और ये नाम है तो तुम मत सोचना कि सर इंग्लिश में कैसे क्या करें, नाम है यार, वो विनय पिटक ही होगा, वो सुत्त पिटक होगा, अभिधम्म पिटक होगा, ठीक है, अभिधम्म पिटक। ये लिखी है मोगली पुत्तिस ने। मोगली पुत्तिस याद है? चलो जल्दी से बताओ, अगर कल का कुछ याद है। मोगली पुत्तिस कौन है जल्दी बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। गोपाल बच्चे, पाली लैंग्वेज, पाली भाषा से लिए गए ये शब्द। मोगली पुत्तिस कौन है जल्दी बताओ। हाँ शाबाश, थर्ड चेयरमैन, थर्ड काउंसिल का चेयरमैन, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। साला हमको भी खुशी होती कि तुम्हें जो पढ़ाया वो तुम्हें याद है, तुमने मेहनत की है, शाबाश। तो मोगली पुत्तिस थर्ड काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था। तो मोगली पुत्तिस, ठीक है भाई। तो विनय पिटक उपाली ने, सुत्त पिटक आनंद ने, अभिधम्म पिटक मोगली पुत्तिस ने। और इन्हीं इन्हीं 3 किताबों को बौद्ध धर्म में सबसे पहले कंसिडर किया जाता है, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल माही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ओए और तुम सुनो बे, ये अब्यूजिव वर्ड तुम मत लिख देना, खेला हो जाएगा ससुरो, ब्लॉक हो जाओगे। टीम ने देख लिया, किसी मेंबर ने, टीम नजर रखती है क्लास पे, जो भी ऐसे अब्यूजिव वर्ड इस्तेमाल करता है उसका अगली क्लास से पत्ता गायब है, पैसा भी गया और क्लास भी गई। सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी साला, कमीना, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो ये हो गया अपना। अब देखो बात ये है कि सर लिटरेचर है कितना इनका? हमारे काम का सिर्फ 8 किताबें हैं। और ध्यान से सुनो भाई एक चीज, बौद्ध धर्म में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं, पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, पाली भाषा, पाली लैंग्वेज में, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, नहीं 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 नहीं, पाली अलग है, प्राकृत अलग है, पाली अलग है, प्राकृत अलग है। जैसे इस तरह की, जैसे हिंदी और उर्दू, हिंदी में उर्दू के कुछ वर्ड यूज होते हैं, उर्दू में हिंदी के कुछ वर्ड यूज होते हैं, ऐसे। तो हिंदी और उर्दू में जितना फर्क है उतना पाली और प्राकृत में हुआ करता था। दोनों लगभग सेम थी पर दोनों थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है। चलो, तो जैन जैन धर्म ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया अपने लिटरेचर, अपने साहित्य को लिखने के लिए, और बौद्ध धर्म ने पाली। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं 8 के 8 टेक्स्ट लिखवा देता हूं, कौन कौन से उसके अंदर क्या है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस फटाफट से अटेम्प्ट हो जाएंगे, फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। चलो बेटा देखो, 4 तो मैं यहां लिखवा देता हूं, 4 तो इजी इजी हैं, ठीक है। देखो भाई,
बौद्ध धर्म का साहित्य, लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। ध्यान से देखो भैया, लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। तो भाई चार किताबें देखो। सबसे पहली किताब तो तुम सबको जानते हो, तुम सब जानते हो, विनय पिटक, है ना, विनय पिटक। तो विनय पिटक जो है ये लिखी है, तुम सब जानते हो, उपाली ने, ठीक है, विनय पिटक। अब इसमें है क्या वो मैं आपको बताता हूं। विनय पिटक में दो काम की चीजें हैं भाई, ध्यान से देखो। पहली चीज, बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का विवरण। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या है, अकाउंट ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड हिज टीचिंग्स। तो याद रखना भाई, एक तो अगर तुम्हें भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानना है तो तुम विनय पिटक पढ़ लो, अगर उनकी शिक्षाओं के बारे में जानना है तो विनय पिटक पढ़ लो। वहीं साथ ही साथ इसमें है संघ का विकास। संघ मैंने बताया था ना, संघ का मतलब है समुदाय। जो बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध भिक्खुनियां हैं, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्खुनियां या भिक्षुनियां, उनके एक समुदाय को, उनके ग्रुप को बोलते हैं संघ। और संघ जो है वो एक जगह भी है जहां पर ये सारे के सारे बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स रहा करते थे। बुद्धिस्ट मंक्स यानी बुद्धिस्ट भिक्षु और बुद्धिस्ट नन्स यानी बुद्धिस्ट भिक्षुनियां, ये जहां पर रहा करती थी उस जगह को भी संघ बोलते हैं। जैसे हमारे हिंदुइज्म में साधु संत जहां रहते उसे आश्रम बोलते हैं, तो वैसे ही बुद्धिज्म में उसे संघ बोला जाता था। बाद में उन्हें विहार बोला गया, संघ को ही बाद में विहार बोला गया, जहां पे बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स रहा करते थे। ध्यान से देखो बेटा, तो संघ का विकास यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ संघ, धीमा विकास, संघ का धीमा विकास, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ संघ। तो संघ वो जगह थी जहां पे बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स रहा करते थे, तो उसको किस तरह से डेवलप किया गया तुम्हें पता चलेगा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ संघ, संघ का विकास। और तीसरा पॉइंट है यहां पर, जो भिक्षु और भिक्खुनिया है, भिक्षु एवं भिक्खुनिया यानी जो मंक्स और नन्स हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहां पर कि कैसे उन्हें रहना है संघ में। तो भिक्षु एंड भिक्षुनियों के लिए, भिक्षुनियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है भाई। यानी आप कह सकते हो मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंग्लिश में बोलते हैं मोनास्टिक, है ना। जैसे मोनेस्ट्री में रहने वाले जो लोग हैं, विहारों में, संघ में रहने वाले लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे हॉस्टल वगैरह में हम लोग रहते तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे ना, उसी तरह से। तो मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी मोनेस्ट्री में आप रह रहे हो, विहार में आप रह रहे हो, ठीक है, जहां पर भी संघ में आप रह रहे हो, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिंपल। तो ये हो गया हमारा विनय पिटक। तो तीन चीजें, बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाओं का जिक्र है इसमें, दूसरा संघ कैसे विकसित हुआ धीरे धीरे वो है, और भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की कैसे उनको कैसे रहना है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब हमारे पास सेकंड किताब है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक आनंद ने लिखी है ना, सुत्त पिटक आनंद ने लिखी है। और मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की तो डेथ हो गई 483 बीसी में, 483 बीसी में, 80 साल की एज में उनकी तो डेथ हो गई। उनके बाद जिन साधु संतों ने बौद्ध धर्म को संभाला, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, उन साधु संतों को बोला गया बोधिसत्व।
क्या बोला गया? बोधिसत्व। देखो ध्यान से, भगवान बुद्ध के बाद के साधु संत, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, भगवान बुद्ध की डेथ के बाद साधु संतों को क्या बोला गया? साधु संतों को बोधिसत्व बोला गया। बोधिसत्व, क्योंकि बुद्ध तो कोई और बन नहीं सकता, बुद्ध तो एक ही है, बाकी क्या बनेंगे? बोधिसत्व यानी बौद्ध धर्म में गुरु। बोधिसत्व यानी बौद्ध धर्म में गुरु। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो भी साधु संत हुए बुद्धिज्म में, उन्हें बोधिसत्व बोला गया। और भगवान बुद्ध के अपने चेले जो हैं वो आगे जाके क्या बनते हैं? वो बोधिसत्व ही बनते हैं। तो जैसे आनंद, उपाली, एक हुआ करता था सरीपुत्र, ठीक है। तो ये सब क्या थे? ये सब भगवान बुद्ध के चेले थे, शिष्य थे, और उनकी मृत्यु के बाद ये साधु संत बन गए। इन्हीं को बोला जा रहा है बोधिसत्व। पर एक चीज याद रखना, सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में इन बोधिसत्व द्वारा डिलीवर रिलीजियस लेक्चर्स हैं। भाई बोधिसत्व, अब भगवान बुद्ध के बाद जो लोग अब मैसेज स्प्रेड करेंगे, लोगों के बीच में जाके भाषणबाजी करेंगे, वो कौन है? बोधिसत्व ही तो है। बुद्ध तो आएंगे नहीं अब दोबारा। तो बोधिसत्व जो है, ध्यान से देखो बेटा, उनके कुछ रिलीजियस लेक्चर्स हैं, इनके धार्मिक उपदेश हैं सुत्त पिटक में। आनंद, उपाली, सरीपुत्र, इन सबके क्या हैं? धार्मिक उपदेश। तो इनके धार्मिक उपदेश कहां पर? इनके रिलीजियस लेक्चर्स है ना भाई, इनके धार्मिक उपदेश यानी रिलीजियस लेक्चर्स वो सुत्त पिटक में है। वो कहां पर है? सुत्त पिटक में लिखे हुए हैं कि किसने कहां पर जाकर क्या भाषण दिया। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो भी साधु संत हुए उनको क्या बोला गया? बोधिसत्व। और जैसे भगवान बुद्ध के अपने चेले भी क्या थे? बोधिसत्व, क्योंकि बुद्ध दोबारा कोई बन नहीं पाएगा। और सुत्त पिटक में इन्हीं बोधिसत्वों के कुछ रिलीजियस लेक्चर्स हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखो। चलो भाई देखो, सुत्त पिटक के बाद हमारे पास है अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक तो तुम सब जानते हो किसने लिखा है? अभिधम्म पिटक लिखा है मोगलीपुत्र तिस ने। अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिस ने लिखा है। पर इसमें है क्या वो देखो, अभिधम्म पिटक। बच्चों इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी 4, दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, है ना, द डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सॉरोज, इफ डिजायर इज कॉन्कर्ड ऑल द सॉरोज कैन बी रिमूव्ड, टू कॉन्कर द डिजायर वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ। बताया था ना कि संसार दुखों से भरा है, इच्छा दुख का कारण है, अगर इच्छा पर काबू पा लिया तो दुखों पर काबू पा लिया जाएगा, और इच्छा पर काबू पाने के लिए 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा है। तो अभिधम्म पिटक इन्हीं 4 शिक्षाओं के पीछे के लॉजिक को समझाता है, फिलॉसफी को समझाता है। याद रखो, एक्सप्लेन्स, ये अभिधम्म पिटक क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स फिलॉसफी बिहाइंड बुद्धा's टीचिंग, फिलॉसफी बिहाइंड भगवान बुद्ध की टीचिंग्स की। देखो भाई, इट एक्सप्लेन्स फिलॉसफी बिहाइंड बुद्धा टीचिंग्स। तो भगवान बुद्ध के टीचिंग्स के पीछे क्या रीजन रहे, उन्होंने ऐसी टीचिंग्स क्यों दी, तो उसकी फिलॉसफी को यानी उसके दर्शन को याद रखो। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के दर्शन को समझाने का काम कर रहा है अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक के बाद जो चौथा है वो है इंपॉर्टेंट। देखो, जातक स्टोरीज, जातक कहानियां, ये 4 तो शुरुआती पेज पे तुम्हें याद रखने हैं।
तो इनको तो एक साथ याद रखना, जातक कहानियां, जातक स्टोरीज। और जातक कहानियों में या जातक टेल्स में, जातक टेल्स में बेसिकली क्या है, भगवान बुद्ध के 550 पिछले 550 जन्मों की कहानी है। भगवान बुद्ध के 550 प्री बर्थ, भाई पुराने जन्म, प्री बर्थ मतलब जो पहले ले चुके हैं। 550 प्री बर्थ, बुद्ध के 550 प्री बर्थ को यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया है। और एक चीज और बताता हूं आप लोगों को बेटा, हर जन्म में जो भी उन्होंने योनि प्राप्त की, चाहे वो इंसान की या जानवर की, ठीक है, वो सब यहां पे बताया हुआ है। तो 550 जन्म में वो मानव भी बने कई बार और जानवर भी बने, ठीक है, जानवर भी बने। तो मानव और जानवर दोनों बने हैं। बुद्ध के 550 प्री बर्थ में डिस्क्राइब किया गया है जातक कहानी में कि वो जानवर और मानव दोनों का रूप उन्होंने धारण किया अलग अलग जन्म में। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। क्या बात कर रहे हो यार, बफरिंग कहां हो रही है? बफरिंग तो हो ही नहीं रही। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आज आज सब कुछ ठीक है भाई, आज सब कुछ ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लिया करो, इतना तो एक आधा बार हल्का फुल्का चलता है। आज इंटरनेट बढ़िया एकदम अपना, स्ट्रेंथ दिख रही है हमको। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू एलशिफ, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, तो ये चार है, हमें पता चल गया, ये चार किताबें हमें पता चल गया। अब चार और है, फटाफट से बताता हूं, पर उससे पहले ये सवाल अटेम्प्ट करोगे तुम। बताओ भाई जल्दी से, विच पार्ट ऑफ द त्रिपिटक डील्स विद मोनास्टिक रूल्स? है ना, जो मठवासी लोग हैं, जो मठवासी हैं, यानी जो मठ में रह रहे हैं, जो विहार में रह रहे हैं, जो संघ में रह रहे हैं, उनके लिए नियम कौन सी किताब में है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, मोनास्टिक रूल्स कौन सी किताब में थे? गलत कैसे जा रहे हो तुम लोग, कई सारे लोग गलत जा रहे हैं। हाँ कुछ लोग गलत जा रहे हैं, पर एक बार देखना जरा मोनास्टिक रूल्स कहां पर है। विनय पिटक में है मोनास्टिक रूल्स। देख रहे हो, जब जहां संघ का जिक्र है वहीं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिक्र होगा। ए विनय पिटक, विनय पिटक में है। ठीक है बच्चों, विनय पिटक, तो विनय पिटक में है मोनास्टिक रूल्स। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, जातक स्टोरीज किसने लिखी है? ये किसी एक बंदे ने नहीं लिखी, ये कहानियां ऑटोमेटिकली जो जिस जिस भी काल में अलग अलग कहानियां ऐड होती गई वो होती गई। ठीक है, कोई एक बंदे ने नहीं लिखी, बहुत सारे लोगों ने लिखी जातक स्टोरीज। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के बारे में कोई कोई कुछ ना कुछ बताता चला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस पे, हाँ ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ओहो, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पीछे वाला तो अभी करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अटेम्प्ट करो। इन द जातक स्टोरीज द बुद्धा इज ऑफन डिपिक्टेड एज विच टाइप ऑफ बीइंग? जातक कहानियों में बुद्ध को अक्सर किस प्रकार के प्राणी के रूप में चित्रित किया गया? जल्दी बताओ, आंसर दो जल्दी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, यह है सी। चलो, तो अब पीछे की तरफ चलते हैं। एक तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये हो गया अपना। अब यहां पर वो जो बाकी की चार किताबें वो बता देता हूं, चार तो हो गई, बाकी की चार और बताओ। तब फटाफट से देखो, 5वें नंबर की किताब है बच्चों, 5वें नंबर की किताब मिलिंदो पान्हो, मिलिंदो पान्हो। ध्यान से देखो, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, मिलिंदो पान्हो।
ये किताब है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है देखो बेटा। मिलिंदो पानो में लिखा है कि एक ग्रीक राजा है, एक ग्रीक राजा है, एक ग्रीक रूलर है, ग्रीक रूलर है एक, उसका नाम है, उसका असली नाम है मिनेंडर। उसका असली नाम क्या है बच्चों? मिनेंडर, मिनेंडर। पर बुद्धिज्म में उसे कहा गया है मिलिंद। बुद्धिज्म में उसका क्या नाम रखा गया है? मिलिंद। ध्यान से देखो, एक ग्रीक राजा है मिनेंडर, और दूसरा एक साधु है, एक साधु है, एक बौद्ध भिक्षु है, एक बौद्ध भिक्षु है। इस बौद्ध भिक्षु का नाम है नागसेन, नागसेन, ठीक है, नागसेन। तो अब ध्यान से देखो, मिनेंडर और नागसेन के बीच होती है बात, ठीक है भाई। मिनेंडर और नागसेन के बीच में बातचीत होती है, उसे बोलते हैं हम लोग कन्वर्सेशन इंग्लिश में। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो वार्तालाप हो रही है, ये वार्तालाप है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट। और ऑब्वियस सी बात है, राजा सवाल पूछेगा और जो नागसेन है वो जवाब देगा। तो याद रखना, मिलिंद पानो, मिलिंद पानो एक ऐसी बुद्धिस्ट किताब है, एक ऐसा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, साहित्य है, जिसमें नागसेन जो कि एक बुद्धिस्ट मंक है, बुद्धिस्ट साधु है, वो ग्रीक रूलर मिनेंडर के साथ, जिसे बुद्धिज्म मिलिंद कहा गया है, उनके साथ बातचीत करते हैं, जिसमें मिनेंडर सवाल पूछता है और नागसेन जो है वो जवाब देते हैं। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। मिलिंदो पानो के बाद हमारे पास दूसरी किताब देखो ध्यान से, सिक्स्थ किताब, टोटल 8 है, सिक्स्थ पे पहुंच गए हम लोग। इसका नाम है कथा वस्तु, कथा वस्तु। अब देखो ध्यान से, कथा वस्तु का क्या सीन है, ये भी एक लाइन में। ये कथा वस्तु जो है गलती है, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का थोड़ा सा नुकसान हुआ। ध्यान से देखो कैसे। सभी को गुड इवनिंग। ध्यान से देखो बेटा, बस अभी खत्म होने वाला है। कथा वस्तु बौद्ध धर्म में अभी तक जितना भाई टेक्स्ट लिखा गया है, वो सब लिखा गया है बच्चों पाली लैंग्वेज में, पाली में। ये पहली किताब है बौद्ध धर्म की जो संस्कृत में लिखी गई है। बौद्ध धर्म की पहली किताब है जो संस्कृत में लिखी गई है। और लोग हिंदुइज्म छोड़ के इसलिए आ रहे थे कि वहां पे सब कुछ संस्कृत में, भाई सब कुछ संस्कृत में है हिंदू धर्म में, इसलिए वो लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी पाली और प्राकृत, तो वो संस्कृत में लिखे रहते थे टेक्स्ट, तो वो हिंदू धर्म के टेक्स्ट को समझ नहीं पा रहे थे। आप लोगों ने पाली लिखा, बौद्ध धर्म वालों ने पाली लिखा, तब तक बढ़िया समझ में आया। अब अगर आप भी संस्कृत में लिखने लगोगे तो भाई हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या फर्क रह जाएगा? फिर हम क्यों हिंदू धर्म छोड़कर आपको फॉलो करें? जब हमें संस्कृत में ही टेक्स्ट पढ़ने हैं तो हम फिर अपना हिंदू धर्म अपनाएंगे, भाई आपको क्यों फॉलो करेंगे? तो यहां पे डिक्लाइन होना चालू हो गया, पतन शुरू हो गया इस कथा वस्तु की वजह से बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म में कथा वस्तु जो है, याद रखना, पहली संस्कृत बुक है बौद्ध धर्म की, फर्स्ट संस्कृत बुक, पहली संस्कृत पुस्तक है ये, फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म रिटन इन इंग्लिश, फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म written in संस्कृत, इंग्लिश बोल रहा था। फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म रिटन इन संस्कृत, बिल्कुल 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 ठीक है। तो संस्कृत में लिखी गई पहली किताब है। और गलती किसने की है? जिससे गलती की उम्मीद की नहीं जा सकती उसने गलती कर दी। हीनयान लोगों ने गलती कर दी भाई, हीनयान टेक्स्ट है ये, हीनयान। महायान गलती करते, वज्रयान गलती करते तो समझ में आता कि चलो ठीक है। हीनयान लोगों ने गलती कर दी, जिनको मालूम है कि संस्कृत छोड़कर लोग आए हैं बौद्ध धर्म को फॉलो करने के लिए, वरना हिंदुइज्म में रहते। तो हीनयान लोगों ने गलती कर दी। तो हीनयान, पहला हीनयान टेक्स्ट जो संस्कृत में लिखा गया वो है कथा वस्तु। सेवेंथ यानी सेकंड लास्ट किताब देखो भाई, सेवेंथ
महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा महाविभाषा शास्त्र। देखो भाई ध्यान से, महाविभाषा शास्त्र, इसमें बेसिकली ये क्या है, एनसाइक्लोपीडिया है बौद्ध धर्म की। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी जानना है तो भाई ये बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया है ना भाई, लिख देते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। भाई अब एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, अगर तुम्हें मालूम है तो बता देना, पर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म का मतलब है कि बुद्धिज्म के बारे में हर कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसमें। और ये लिखी गई रिटन बाई वासुमित्र, रिटन बाई वासुमित्र। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वासुमित्र कौन था, जल्दी से बताओ बेटा, वासुमित्र कौन था, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। वासुमित्र ने लिखी है महाविभाषा शास्त्र, जल्दी से बताओ, है ना। तो वासुमित्र कौन है, ज्ञानकोश बोलते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोर्थ काउंसिल का चेयरमैन, शाबाश, तो उसी वासुमित्र ने लिखी है। और लास्ट किताब है दीपवंश महावंश, दीपवंश एवं महावंश। अब तुम बोलोगे सर ये दो किताबें, हाँ बिल्कुल दो किताब हैं, पर एक साथ पढ़ी जाती हैं, एक साथ रहती हैं। यहां पे दीपवंश महावंश, और लिखते हैं इंग्लिश में ऐसे हैं, दीपवंश एंड महावंश। दीपवंश महावंश ये जो किताबें हैं ये पाली लैंग्वेज में है, दोनों की दोनों पाली भाषा में है। पाली भाषा में श्रीलंका का इतिहास है इनमें, पाली भाषा में श्रीलंका का इतिहास। और अब तुम सब जानते हो कि क्या इतिहास रहा है श्रीलंका का, बुद्धिज्म के साथ क्या कनेक्शन है। सम्राट अशोक ने अपने बेटे अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को, सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य का सम्राट था अशोक, उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उसी वजह से श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैल गया। तो पाली भाषा में श्रीलंका का इतिहास है। और श्रीलंका का बुद्धिज्म के साथ क्या कनेक्शन, कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बुद्धिज्म का प्रमोशन करने के लिए भेजा था श्रीलंका में। तो इस तरीके से दीपवंश और महावंश श्रीलंका के इतिहास की बात करती है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी 8 किताबें। और अब तुम देखो, चलो भाई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हु इज द मेन कैरेक्टर दैट किंग मिलिंद एंगेजेस इन डायलॉग विद इन द मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो में वो मुख्य पात्र कौन है जिसके साथ राजा मिलिंद संवाद करते हैं, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे सारे टेक्स्ट हो गए। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये सारे के सारे लिटरेचर हो गया, इधर ये अपना ब्रांचेस हो गई। तो बेटा सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो सभी लोग। हमारा बुद्धिज्म जो है वो खत्म हो गया है, बुद्धिज्म जो है वो खत्म हो गया है। और कल बुद्धिज्म में जो टेस्ट हुआ है तुम्हारा उसको डिस्कस करेंगे। क्लास की टाइमिंग सैटरडे की आपको बता दी जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। पर क्लास होगी शाम को होगी या दोपहर में होगी ये आपको कल बता दिया जाएगा। तो आप लोग उस हिसाब से तैयार रहना भैया, उस हिसाब से तैयार रहना। ठीक है, आनंद के बारे में कल बताऊंगा, इसलिए टेस्ट के टाइम पे बताऊंगा। टेस्ट तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आनंद की कहानी कल ही बताऊंगा, मस्त कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ टेक्स्ट को जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू माही, थैंक यू बच्चे। चलो तो आज के लिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का, कल अपनी क्लास होगी, जो क्लास मिस हुई थी एटीएम की वो वाली। चलो
टेक केयर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कंप्लीट नोट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे साथ साथ चलते रहेंगे, पीडीएफ डलती रहेंगी, है ना, और उसके बाद उसको कंपाइल कर देंगे, जैसे हिस्ट्री खत्म होगी उसे कंपाइल कर देंगे, जैसे ज्योग्राफी खत्म होगी कंपाइल कर देंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। माही मैं बात करता हूं, डाउट का ऑप्शन कैसे खुलवाते हैं मैं बात करता हूं टीम से, ठीक है, डोंट वरी।